जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को, आवाज को सलामत रखे, लहजे को सलामत रखे, चाशनी को सलामत रखे। आई लव मोहम्मद पढ़ करके पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया इन्होंने कि झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर। भाईजान ये उंगली एक जगह रख के छोड़ दीजिए आप। झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर। मैं सिर्फ आगे वालों के लिए नहीं पीछे वालों के लिए भी पढ़ रहा हूं। झुकते हैं जिनके नाम पे सर गाम गाम पर, कुर्बान है खुदाई उसी एक नाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। वक्त आया तो जान पर भी खेल जाएंगे। पीछे वाले हैं बैठे हुए, यहाँ पीछे वाले हैं तो एक बार पीछे वाले दोनों हाथों को उठाइए। हाथ 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 समझते हाथ। राम हंसिए नहीं, क्या हंसते आप लोग? इतना हंसने क्या फायदा है? मैं कोई लतीफा सुना रहा हूं, मैं कोई सिद्धि बाबा हूं फिर हंसे? बात बात पे हंसने वाली चीज करते, इतना हंसा जाता कहीं? थोड़ा एक बार दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से, पूरा मजमा एक एक हाथ उठे जिसको मोहब्बत है हुजूर से। आप समझते हैं कि सिर्फ आपको उठाते हैं, जब समर्थन होगा हमारे स्टेज वालों का तभी सरकार बन सकती है। एक बार हम समर्थन ले लेते हैं, वरना 2% वाले को सीएम बनाने की धमकी दी जाती है आजकल, और हम हाल देख करके बता देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मगर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उलमा है, इनकी थोड़ी सी बहुमत आपकी बहुमत से ज्यादा है। जरा दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से, और एक बार बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सजा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सजा देता है। तो जरा दोनों हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या झारखंड वाले इसी ताकत से बोल सकते? शेर पढ़ने वाले को जेल होती है, सुनने वाले को जेल नहीं होती है, इसका टेंशन आप नहीं लीजिए। मेरा 4 मिसरा आपने सुना होगा कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तान रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। सामने तो है करबला की दास्तान रखी। या रसूल अल्लाह, 4 मिसरा पढ़ता हूँ कि लाख कोशिश हुई, लाख कोशिश हुई, लाख कोशिश हुई, बदनाम नहीं कर पाया। एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। कहाँ गए नारा लगाने वाले? इंतकाल कर गए क्या? पूरे भारत में मैंने शेर को पढ़ा है, आज झारखंड दादरा में अजमत मुस्तफा पे पढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ किसको अपने घर से ज्यादा गरीब नवाज के दयाल से मोहब्बत है, किसको अपने शहर से ज्यादा शहर अजमेर से मोहब्बत है, किसको अपने आबाओ अजाद से ज्यादा मोइनुद्दीन से मोहब्बत है। मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा है जो गरीब नवाज के टुकड़े पर पढ़ता है। पढ़ना कफील अम्बर का काम है, सुनना आपका काम है। एक बार दोनों हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से फिर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने रम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूब इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरो को हाल आया तो क्या होगा, सरे महफिल अगर खुसरो को हाल आया तो क्या होगा। सुन के बताना, सरे महफिल अगर खुसरो को हाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के मोइनुद्दीन के मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। दरबार को मंदिर बताते हैं। बुलंद आवाज से होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबा, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। ख्वाजा के निगहबा। एक बार और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बार और देखिए, एक बात बताता हूं आपको, ये मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला है। ये यकीन मानिए बिला मुबालगा, ये यूट्यूब सामने लगा हुआ है। भाईजान हजरत मुझको पैसा मत दीजिए, मगर यहाँ पे बातचीत मत कीजिए। ये मुफ्ती हम्माद इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में 3 से 4 खतीब शख्सियत ऐसी है जिनकी तारीख लेने के लिए लोग इंतजार करते हैं। लोग दुआ करते हैं कि काश एक बार मेरे शहर में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये मुफ्ती हम्माद मुरादाबाद के नहीं, इसलिए कि मुफ्ती हम्माद किसी बड़े बाप के बेटे नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुफ्ती हम्माद हुजूर की बात करते हैं। मुफ्ती हम्माद चेहरे व दुहा की बात करते हैं। मुफ्ती हम्माद जमाले व शम्स की बात करते हैं। मुफ्ती हम्माद कदम लाउक़्सिमु बिहाज़ल बलद की बात करते हैं। मुफ्ती हम्माद निगाहे अलम नजल्लहु ऐनैन की बात करते हैं। मुफ्ती हम्माद निगाहे माज़ागल बसर की बात करते हैं। मुफ्ती हम्माद सीने अलम नशरा लका सदरक की बात करते हैं। हम्माद बताते हैं कि माँ बाप की इज्जत कैसे करना चाहिए। मुफ्ती हम्माद कहते हैं कि पीर से ज्यादा माँ बाप की इज्जत करो। मुफ्ती हम्माद बताते हैं कि भाई का अदब कैसे करो। मुफ्ती हम्माद बताते हैं कि बहन का हक कैसे अदा करो। मुफ्ती हम्माद बताते हैं कि बाप की खिदमत कैसे करो। बड़े जमाने के बाद मजहबी जलसों में एक ऐसा खतीब आया कि जिसने कभी लफ्जों का सहारा नहीं लिया तकरीर की कामयाबी के लिए, सहारा लिया है तो इस्लाह मोहब्बत का सहारा लिया है, इस्लाह मुआशरा का सहारा लिया है। वक्त की दुखती हुई नब्ज पर उंगली रख करके खिताब करने वाला खतीब इस वक्त आपके दरबार में। मुबारकबाद देता हूं कमेटी के लोगों को, जितने लोग आए हैं, खड़े हुए, जो लोग खड़े हैं वो तो मेरी पलकों पर बैठने के लायक है, खुदा की कसम। एक कमेटी वाले भाईजान, भाई बोलो तो मैं पैर पकड़ लूँ आप लोग का, बोलिए तो पैर पकड़ लूँ आपका। मैं क्या कर रहे हैं आप लोग? पूरा जलसा इतना मेहनत से सजा रहा हूं, आप खराब कर रहे हैं। थोड़ा एक बार सुन लिए पहले मेरी बात। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी, बड़ा अजीम लहजा, बड़ा संजीदा लहजा, पाकीज़ा लहजा, भाई शमीम रजा फैजी, जिनका मशहूर जमाना कलाम मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहजादे महबूब यज़दानी, औलादे गौसे समदानी,
वो जाते गिरामी कि जिन्होंने बनारस की जमीन पर बुत पर एक नजर डाल दी तो बुत इंसान की शक्ल में साथ साथ चलने लगा, जिन्हें दुनिया गौसुल आलम महबूब गस्तानी तारीख सल्तनत दुनिया मीर वहीदुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के नाम से जानती है। जितना एम्स की दवा शिफा नहीं दे सकती उतना मखदूम का नीर शिफा अता फरमाता है। जितना किसी को कोई चीज याद नहीं दे सकती है, मरा हुआ इंसान जाता है जिंदगी लेकर के बारगाह गौसुल आलम से लौटता है। 7वीं सदी के मुजद्दिद का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। जिस शहर जिस इलाके में गए वहां की मादरी जबान में किताब दे लिख करके अता करने वाली जात का नाम मुसन्निफ गौसुल आलम महबूब गस्तानी है। वो मखदूम पाक के पूरी आलम में सिर्फ 2 बादशाह ऐसा गुजरे हैं मशहूर कि जिन्होंने दुनिया के दीन के लिए दुनिया की सल्तनत को छोड़ दिया है। एक हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, एक सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। आज लोग अपनी बालिश नहीं छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समनान गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप 8 घंटा लगातार फास्ट गाड़ी यानी 120 की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तब कहीं जाकर के सरहद समनान खत्म होगी। वो समनान के जिसके अंदर में जीलान पड़ता है उस वाह का बादशाह का नाम गौसुल आलम मखदूम अशरफ है। वो मखदूम अशरफ अपनी सल्तनत को छोड़ करके आए अलाउल हक पंडवी की बारगाह में। पीर कैसा होता है देखो, आज नहीं कि चादर फैला दिया, मुरीद कर लिया, छोड़ दिया, बैल की तरह भैंस की तरह जो चाहे करे। अलाउल हक पंडवी की बारगाह में वक्त का सुल्तान पहुंचा है। अलाउल हक पंडवी की बारगाह में वक्त का मुजद्दिद पहुंचा है। अलाउल हक पंडवी की बारगाह में वक्त का कुतुब पहुंचा है। अलाउल हक पंडवी ने क्या किया? पंता भात खिलाया। किसी ने पूछा हुजूर क्यों खिला रहे हैं? कहा सुनो, बादशाह छोड़ करके आया है, देखता हूं अपनी अना को फना किया है कि नहीं इसने। उनका बेटा पीर तरीकत नबी रहे हुजूर अशरफुल औलिया शहजादे हुजूर कादरी मियां साहब क़िबला हजरत अल्लामा अलहाज सैयद शाह मुआज़ अशरफ शफी अल जीलानी ज़ादल्लाहु फैज़ानहु की आमद होगी। इंशाअल्लाह उनके चेहरे की आप ज़ियारत करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए एक बार दोनों हाथों को उठाकर मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला से पहले ऐसा नारा लगाइए, ऐसा नारा लगाइए। नारा हम समझते हैं कि सिर्फ अल्लाहु अकबर कह दिया। नदीम भाई, मुफ्ती हम्माद साहब उलमा बैठे हुए हैं, नारा हम समझते हैं कि सिर्फ लगा दिया। कफील अंबर ने कहा हम नारा लगा दिया जोश में। सुनिएगा, मैंने पहले आपसे कहा है कि नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा। नारा सिर्फ इसका नाम नहीं है कि नारा हो जाए, नारा इसका नाम नहीं है कि लगा दिया आपने अल्लाहु अकबर कह दिया। नारा क्या है? पूछो खालिद इब्ने वलीद से। नारा क्या है? पूछो हैदर कर्रार से कि बद्र की वादी में जब नारा लगाया तो 313 होकर के 1000 के गुरूर को जमीन बोस कर दिया। नारा क्या है? पूछो हजरत खालिद इब्ने वलीद से, जब सैफुल्लाह को लहराया तो जालिम ताकतें अपने सर के बल जमीन पर गिरने लगी। नारा क्या है? पूछो इमाम हुसैन से कि 72 होकर के 22,000 के गुरूर को खाकिस्तर कर दिया। नारा क्या है? पूछो मोहम्मद बिन कासिम से कि सन 92 हिजरी में जब सिंध की जमीन पर नारा लगाया तो हिंदुस्तान में नारे की बुनियाद पिराई रखी। इकबाल ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। नारा क्या है? फलस्तीन के बच्चों से पूछो, माँ है, माँ की गोद में उनके बच्चे हैं मगर बच्चों का सर नहीं है, मगर जबान पर अल्लाहु अकबर है। नारा क्या है? पूछो फलस्तीन की माओ से जिनकी गोद में उनके बच्चे हैं मगर हाथ में सर नहीं है। नारा क्या है? पूछो फलस्तीन के बाप से, एक बेटे की मैयत पर खड़ा है, जबान पर अल्लाहु अकबर है। नारा क्या है? पूछो फलस्तीन की बहनों से, एक बहन की लाश पर खड़ी है, जबान पर अल्लाहु अकबर है। नारा क्या है? पूछो बर्मा के मुसलमानों से। नारा क्या है? पूछो सीरिया के मुसलमानों से। नारे को हमने नहीं समझा है, बस नारा मैं लगाऊंगा, जैसा कभी नहीं लगाए होंगे वैसा नारा लगाना, जवाब देना। हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नाराए तकबीर तो लाओ। फैसला अल्लाह की बारगाह में, मालिक तूने कितने अपने बंदे के सीने में ताकत दी है। नारा लगाना कफील अंबर का काम है, सुनना लगवाना आपका काम है।
आवाज लगाना आपका काम है। हम्मादुल औलिया की आमद है। दोनों हाथों को पहले उठा लीजिए एक बार। मैं लगाऊंगा, मैं अल्लाह आपको सलाम, मैं लगाऊंगा, जरा दोनों हाथों को उठाइए। कोई हाथ नीचे न रहे। तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, तुम्हें हुसैन पाक की मोहब्बत का वास्ता है। दिल लगा करके सीने में अल्लाह ने जितनी ताकत, मालिक तेरी बारगाह में तूने बंदे को क्या दिया है, क्या खिलाया है, तू जानता। या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती किस इश्क में बैठे हुए हैं ये आप जानते हैं। मगर नारा कफील अंबर लगाता, ईमानदारी से जितनी ताकत होगी बुलंद आवाज से लगाना। जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, सब जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को लहराते हुए सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, और मोहब्बत से अली अली कहना है। अल्लाह आपको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान पुकारा, मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, तब मस्त कलंदर, 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 शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, हम सब ने पुकारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। आका ने बोला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल वर जानी, 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 मेरा दिल वर जानी। अब एक बार बुलंद आवाज से अल्लाह आपको मौला अब्बास का सदका अता फरमाए, अल्लाह आपको हुसैन पाक के कटे हुए बाजुओं का सदका अता फरमाए। दोनों हाथों को उठाकर नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन नजरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।